हरियाणा के सूरजकुंड में आंतरिक सुरक्षा को लेकर जारी 2 दिन के चिंतन शिविर को आज पीएम मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि हर राज्य को एक दूसरे से सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था का संबंध विकास से है, कानून व्यवस्था अच्छी रहेगी तो विकास भी होगा। इस दौरान पीएम ने केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल और नई टेक्नोलॉजी पर भी जोर दिया। पीएम ने कहा कि आजकल अपराध इंटर स्टेट और इंटरनेशनल हो गए हैं। ऐसे में अगर केंद्र और राज्य की एजेंसियों के बीच तालमेल हुआ तो बेहतर नतीजे मिलेंगे। ये बैठक कल शुरू हुई और इसमें सभी राज्यों के गृह मंत्रियों और गृह सचिवों को बुलाया गया था। आज हम आने वाले 25 साल देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के हैं। ये अमृत पीढ़ी पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी। विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और सबसे प्रमुख बात नागरिक कर्तव्य। ये पंच प्राण देश के हर राज्य में हमारी गवर्नेंस की प्रेरणा होनी चाहिए। गृह मंत्रियों का ये चिंतन शिविर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी एक उत्तम उदाहरण है। हर एक राज्य एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे से प्रेरणा ले, देश की बेहतरी के लिए मिलजुल करके काम करें। ये संविधान की भी भावना है और देशवासियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। अब कानून व्यवस्था किसी एक राज्य के दायरे में सिमटी रहने वाली व्यवस्था नहीं रह गई है। अब अपराध इंटरस्टेट और इंटरनेशनल हो रहे हैं। इसलिए हर राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, केंद्र और राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, ये बहुत जरूरी है। कई बार केंद्रीय एजेंसियों को कई राज्यों में एक साथ जांच करनी पड़ती है, दूसरे देशों में भी जाना पड़ता है। इसलिए हर राज्य का दायित्व है कि चाहे राज्य की एजेंसी हो, चाहे केंद्र की एजेंसी हो या संबंधित कहीं किसी और राज्य से संपर्क आता है, सभी एजेंसियों को एक दूसरे को पूरा सहयोग देना चाहिए। नीता शर्मा है इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, जो लगातार 2 दिनों से इस चिंतन शिविर को कवर कर रही हैं। नीता, 2 सवाल हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। पहला, इस चिंतन शिविर से हासिल क्या करना था? दूसरा, वो बात कर रहे हैं इंटर स्टेट की बात कर रहे हैं, एजेंसियों के कहीं जाएं तो उन्हें रोक टोक ना हो, लेकिन जहां भी दूसरी पार्टियों की सरकार है और केंद्र के साथ जो एक अविश्वास है और आपस में जो टकराव है और एजेंसियों पर जो आरोप लगता है कि उसका राजनीतिक इस्तेमाल होता है, उस दिशा में भी क्या कोई कदम उठाया जाएगा जिससे एक विश्वास बहाली हो? इस बैठक का यही केंद्र बिंदु यही है शारिक, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि एक राज्य जो है वो जब केस सॉल्व करने की कोशिश करता है तो पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो खुद लेने की कोशिश करता है। बेशक से क्राइम कहीं हुआ हो, लेकिन हमने ये देखा है कि पंजाब और दिल्ली में कई बार जो है वो टिप ऑफ हुआ है, कई बार दिल्ली और वेस्ट बंगाल में कई बार टिप ऑफ हुआ है, कई बार वेस्ट बंगाल और झारखंड में कई बार टिप ऑफ हुआ है। तो ये जो एजेंसीज हैं या फिर पुलिस फोर्स है, अगर इकट्ठा मिलकर काम करती है, इस चिंतन शिविर का मेन एम यही है, तो बेहतर कानून व्यवस्था आम नागरिकों को वो जो है वो दे सकती है। अभी तू में के चक्कर में, क्रेडिट लेने के चक्कर में कई ऐसे केसेस हैं जो सॉल्व नहीं हो पाते हैं। अगर हो भी जाते हैं तो क्रेडिट को लेकर हमेशा इशू रहता है। जहां तक इस चिंतन बैठक का सवाल है, ये 2 दिन की है। कल भी साइबर क्राइम, ड्रग्स को लेकर किस तरह से साइंटिफिक अप्रोच ली जानी चाहिए, क्योंकि क्राइम जो है वो अब टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है, वो एक जगह पे सीमित नहीं है।
इस बात पर फोकस कल केंद्रीय गृह मंत्री ने भी किया था, आज प्रधानमंत्री ने भी किया है कि किस तरह से क्राइम जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है। अगर आपको उसको सॉल्व करना है तो आपको फोरेंसिक्स के ऊपर ज्यादा निर्भर करना पड़ेगा। इसे लेकर जो ट्रेनिंग है, लोअर लेवल स्टाफ को ट्रेनिंग भी देने की जरूरत है। आज जब प्रधानमंत्री ने इन लोगों का संबोधन किया था तो वन नेशन वन यूनिफॉर्म का एक जो पिच है वो दी थी। अभी हमने देखा है कि जितनी भी पुलिस फोर्सेस हैं, चाहे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस पैरा फोर्सेस हो या फिर स्टेट पुलिस हो, वो अलग अलग वर्दी पहनती हैं। तो उन्होंने ये एक पिच दी है कि वन यूनिफॉर्म वन नेशन। हालांकि उनका ये कहना था कि एक सुझाव है, जो राज्य पुलिस है वो अपनी तरफ से सुझाव जो है उसके ऊपर विचार कर सकते हैं। लेकिन इस विचार के ऊपर जब मैंने कई पुलिस वालों से बात किया तो उनका ये कहना था कि जो नॉर्थ, हमारी जो देश है बहुत डाइवर्सिफाइड है। नॉर्थ ईस्ट में जो है काफी सर्दी पड़ती है, राजस्थान में काफी गर्मी पड़ती है, साउथ में काफी ह्यूमिडिटी होती है। तो आप सभी पुलिस कर्मियों को एक तरह की यूनिफॉर्म नहीं पहना सकते, उस इलाके के अनुकूल आपको यूनिफॉर्म जो है वो देनी होगी। साथ में जो सेकंड केंद्र बिंदु था, मेन पॉइंट था, वो ये था कि फेक न्यूज को लेकर, क्योंकि हमने देखा है कि सोशल मीडिया का अक्सर जो है मिसयूज हो रहा है। तो प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि आप जब कोई मैसेज फॉरवर्ड करते हैं तो उसकी जो वेरासिटी है उसको चेक कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के जो फेक मैसेजेस हैं वो काफी जो है गड़बड़ी फैलाने में काफी मदद करते हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स की। तो इन सभी बिंदुओं पर ये जो चर्चा है वो यहाँ पर हुई है। अभी कुछ देर बाद, अभी लास्ट सेशन जो है वो चल रहा है, 6 बजे के आसपास बताया जाता है कि केंद्रीय गृह मंत्री जो है इस चिंतन शिविर को कंक्लूड करेंगे। शारिक, शुक्रिया नीता, इस सारे मुद्दों पर रोशनी डालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।